गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अभी एसएससी का एक नोटिस आया है और नोटिस से जो पता चल रहा है कि वो टियर 2 और टियर 3 दोनों की परीक्षा कराने जा रहे हैं उनके लिए जो ऑलरेडी टियर 1 दे चुके हैं और उनके लिए टियर 2 और टियर 3 की परीक्षा की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप खुद समझिए कि अगर हम कहें कि टियर 1 जो पास कर गए और उनके लिए अगर टियर 2 और टियर 3 है, इसका मतलब है कि पहले जैसे हो रहा था कि टियर 2 के बाद टियर 3 उनका हो रहा था जो टियर 2 पास कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि फिर इस बार टियर 3 में बच्चों की संख्या इतनी अधिक होगी जितने टियर 2 में है। और इसका मतलब है कि आप टियर 3 के पेपर की जांच की बात अच्छे से जानते हैं आप कि टियर 3 का पेपर का जांच का मतलब है डिस्क्रिप्टिव पेपर की जांच, है ना। यानी कि टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। और जब वो फिर पूरे उतने बच्चे जो टियर 1 पास किए हैं उनका टियर 2 और टियर 3 दोनों का कह रहे हैं कि दोनों दे सकते हैं, इसका मतलब है कि अब एग्ज़ाम का प्रोसेस ये तो और डिले करने की बात हो गई है ना। तो एक तो सबसे पहले रिज़ल्ट का इंतज़ार कर कर के बच्चे परेशान हैं जो 2018 वाले हैं, है ना। और उसके बाद आप 2019 वालों को आप टियर 3 की बात कर रहे हैं कि टियर 3 और टियर 2 दोनों के बीच में अराउंड 2 से 5 के बीच में टियर 2 है ना। और 2 से 5 के बीच में टियर 2 है नवंबर में, और 22 को इन्होंने टियर 3 का डेट दे दिया। इसका मतलब है कि हार्डली 15 दिन के लगभग इन्होंने समय दिया है आपको। 15 से भी कम दिन का समय हम कह सकते हैं कि मिल रहा है आप लोगों को एग्ज़ाम को ख़त्म करके शुरू करने के लिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे शुभम गुप्ता, आप लोग कई बार ये जो आप लोग चलाना चाहते हो वो आप लोग चलाइए, ज़रूर चलाइए, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति बहुत लगता है सही में, क्योंकि बच्चे जब हमें कॉल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे हमसे पूछते हैं जबकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। मैं बताती हूँ कैसे। अब जैसे दिल्ली पुलिस में बच्चे कह रहे हैं कि मैम उसमें ऊपर अपना जो साइन करना है वो करना भूल गए तो क्या हो सकता है। पहले आज से 4 साल पहले अगर आपसे फॉर्म में मिस्टेक हो जाता था तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते थे और आपका जो लास्ट सबमिटेड फॉर्म होता था वो एक्सेप्टेड होता था। अब वो प्रोसेस ख़त्म है। एक बच्चा मुझे कहा कि मैम मेरा पेमेंट हो गया था और पेमेंट वापस आ गया। यानी आपको पता है ना, कई बार बैंक ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, पेमेंट आपका अकाउंट में वापस आ जाता है। तो मैंने कहा बिना पेमेंट के तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। अब वो दोबारा भरना चाह रहा है तो यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म करके उसका ऑटो जनरेटेड मैसेज आ रहा है। यानी कि उसका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसने पेमेंट तो कटा ही नहीं उसका। तो कुछ ऐसे चीज़ें इन लोगों ने कर दिया है जिससे ऑलरेडी फॉर्म के ही प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे छट जा रहे हैं। तो एक बार आप लोगों को समझना चाहिए कि इसमें हम लोग, जैसे आप लोग कई बार हम लोग कोचिंग वालों को बोलते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। बेटा, सबसे मेन चीज़ है कि ये सब चीज़ें आप लोग को संभालनी पड़ेगी। इसमें हम लोग क्या करें, आपको नहीं पता। हम लोग के भी बहुत बहुत हम लोग भी प्रॉब्लम रहते हैं, आप लोग को नहीं बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे बिना भी हो जाती है, हमारे साथ भी हो जाती है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि ये सारे प्रोसेस को, अब जैसे संतोष कह रहा है मैम 2018 के रिजल्ट निकलवाओ। बेटा, मेरे बस की बात होती तो मेरा बहुत पहले निकलवा दिया होता मैंने। ठीक है, ये सब चीज़ें सरकार करती है। आप लोग अगर चाहेंगे कि हम करें या कोई और इंस्टीट्यूट वाला करे तो वो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप देखिए, आप लोगों ने यूएफएम के मामले में जब दबाव बनाया है तो आपको सीएचएसएल में उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना। तो वो आप लोग देखिए, हमारा सिर्फ एक ही चीज़ मानना है कि देखिए, आप जो टियर 3 की बात कर रहे हो, कुछ बच्चों ने कहा, मैं बस उस मामले को लेके आई हूँ कि टियर 3 टियर 2 के बाद होता था। हालांकि टियर, देखो, देखा जाए तो मेरी कमाई बढ़ेगी, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, क्योंकि सारा बच्चा देगा और सारा बच्चा देगा। और टियर 3 में इंग्लिश का मैं कह सकती हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कराने वाली मैं अकेली हूँ टियर 3 में। लेकिन जहाँ तक मैं मान रही हूँ इससे और प्रोसेस डिले होगा, क्योंकि उसमें आप खुद सोचो ना कि कितने बच्चे अपियर होंगे।
और कितने पेपर्स होंगे, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले इन लोगों को 2018 का टियर 3 का रिजल्ट का देखना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सीजीएल में रिजल्ट पर कुछ बता दीजिए। बेटा रिजल्ट पर हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, और ना मेरे बस की बात है ना किसी की बस की बात है। आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोग को पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग ट्विटर पर या जो भी कर रहे हो वो हमें नहीं पता, लेकिन क्या करना है वो हम कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं कर सकता यार, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूट वाले आके सिर्फ अपना यूट्यूब का वो जो कहते हैं व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अच्छे अच्छे थंबनेल लगा सकते हैं रिजल्ट को लेके, और आप उनको 2-3 लाख व्यूज़ दे देते हैं, वो खुश रहते हैं, सबको दिखाते हैं बेटा खाली कि देखो मेरे इतने व्यूज़ आए। यहाँ पे आपके लिए सोचने वाला नहीं बैठा हुआ है कोई, इसलिए सबसे पहले जो करना है वो आप लोग करिए। अब बेटा टाइम पे होगा कि नहीं होगा, आप एक चीज़ देख लो ना, नीट को लेकर सारे राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल 36 के आंकड़े में आ चुके हैं। आपको पता है केंद्र सरकार नीट का एग्ज़ाम कराना चाह रही है, राज्य सरकार चाहे वो ममता दीदी हो आपकी, चाहे महाराष्ट्र सरकार है, सब अगेंस्ट है कि कोविड जब फैल रहा है तो हम पढ़ाई देखें कि उसके पहले जान देखें। सो जान की कीमत ज़्यादा है, तो उसको लेके बिल्कुल अगेंस्ट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप कहोगे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो उस बात पर निर्भर करता है कि उस समय कोविड का स्प्रेड कितना है, ठीक है। अब दूसरी बात है एग्ज़ाम टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेटा टाइम पर तो उन्होंने निकाल दिया नोटिस, रिजल्ट कब आएगा उसकी बात करें, क्योंकि 2017 के बाद 2018 वाले जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये आगे के सारे एग्जाम्स में एग्ज़ाम देंगे, और बहुत सारी सीट जो नए बच्चों को मिलना चाहिए वो इसमें सिलेक्शन लेके कि उसमें ले कि इसमें ले, यही सब होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इस हिसाब से देखा जाए तो सीईटी ठीक एक वेलकम स्टेप है, लेकिन हाँ देखो बेटा डिस्क्रिप्टिव सेंटर की अगर बात करोगे ना, तो आजकल ये लोग थोड़ा सा आपको, जैसे नीट में एक ऑप्शन दिया था अपने आप नज़दीक के सेंटर चुनने का, देखिए शायद कुछ हो, लेकिन सबसे पहले एसएससी से बात कहाँ करें और किससे करें, कोई पारदर्शिता तो है नहीं कि हम लोग जाके वहाँ पे बात कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रैंकली बताते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट वाले कहीं जाएंगे तो होगा कि अच्छा अपना धंधा चमकाने गई, आपको नहीं पता, चाहे हम लोग कहीं भी चले जाएं, हम लोग बहुत बदनाम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सबको लगता है हम लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, सबको इतना नहीं पता चलता है कि हम लोग खून जला रहे हैं तब पैसा आता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम लोग आपका साथ देना तो शायद आप लोग को और समस्या हो जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या तो हमें हो जाएगी। इसलिए बेटा आप लोग खुद जो कर रहे हो वो करो, लेकिन सबसे मेन चीज़ है संतोष, आप मुझे मैसेज कर दो अगर कोई ऐसी बात है तो, कि आपको मेल का जवाब नहीं आया है तो मैसेज कर दो। इसीलिए आप लोग बेटा, आप लोग को शायद हम लोग बहुत कुछ खुल के नहीं बता सकते, लेकिन राजेश अब एक बात बताओ, आपका कहना है एसएससी वालों से आप बात करिए, आपको पता है एसएससी वाले हमें किस नज़र से देखेंगे? वो कहेंगे अच्छा इसका बिजनेस को हार्म पर हो रहा है ना, इसके बच्चे कम आ रहे हैं ना। जानते हो बहुत इडियट्स लोग बैठे हुए हैं समाज में, बहुत इडियट्स लोग, ठीक है। जब कोई वैकेंसी आता है और जैसे मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ नीचे बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, अच्छा मैडम की अब दुकान चलने लगेगी। अरे यार मेरे दुकान से कितने लोगों ने रोजगार पाया सरकारी नौकरी में, वो नहीं दिखता ना, मैडम की दुकान चलने लगेगी। ये सबसे गंदा लैंग्वेज होता है। इसीलिए बेटा मैं, और दूसरी बात है आपका ही इन बच्चों का ही जो नज़रिया है वही नहीं, बहुत सारे लोगों का नज़रिया है ऊपर से नीचे तक, कि शायद हम अपना काम चमकाने के लिए, हम अपना धंधा चमकाने के लिए एसएससी के ऑफिस कर में बाहर खड़े हैं। इसीलिए बेटा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग देख लीजिए इस बार एक और इश्यू आएगा कि टियर 3 में बच्चे जो अपियर करेंगे वो भारी संख्या में अपियर करेंगे, क्योंकि टियर 1 जो पास करेंगे वो टियर 2 टियर 3 दोनों देंगे, है ना। दोनों के बीच में सिर्फ 15 दिन का डिफरेंस है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 15, क्योंकि जो उनका नोटिस है बेटा मैं वो कह रही हूँ, 15 दिन के बीच में रिजल्ट निकाल के ये कह दे कि हाँ टियर 3 वही देंगे जो टियर 2 पास करेंगे, वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो टियर 1 पास कर रहे हैं वो टियर 2 टियर 3 दोनों देंगे। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ बढ़ाएगा, और इसके बाद फिर अगेन रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा। और देखा जाए तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है
टियर 3 में एकमात्र इंग्लिश की टीचर मैं बैठी हूँ, और इंग्लिश क्या, मुझे लगता है कि हिंदी में भी जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ बच्चा वही सुन के जाके एग्जाम में लिख रहा है, क्योंकि हिंदी के टीचर्स भी खाली फॉर्मेट बताते हैं और खाली भाई को चिट्ठी और बहन को चिट्ठी, बस वही सिखा पाते हैं, करंट पे कोई क्लास नहीं ले पाता। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के टियर 3 का तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लेके मैं बैठी हूँ, कमाई मेरी ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ है ना बेटा, ये कमाई की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप टियर 3 और टियर 2 दोनों को आप कह रहे हैं, जो टियर 1 दिया है वो दोनों वो ये दोनों एग्ज़ाम टियर 1 जो पास किया है वो देगा। ठीक है, ये बात है। ओके बेटा, CHSL में देख लिया ना आप, UFM के मामले में तो मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया है। अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ? अब वो चीज़ खाली कम से कम टियर 3 के रिजल्ट में लागू ना हो CGL में, बस खाली इतनी प्रार्थना करो, और क्या। अब 2020 का कौन बता पाएगा, आप बताइए। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने में परेशानी है बच्चों को, उसमें जो अपना वो डेट डालना है वो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ एडिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग एक बार SSC के ऑफिस में आप जाके पूछ सकते हो कि अगर हमें एडिट करना है जो आपने कहा है, तो एडिट का ऑप्शन तो होना चाहिए ना। हम लोग अपने फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। UPSI का बेटा हम लोग करा रहे हैं तैयारी। अब जैसे जैसे नोटिस वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आता जाएगा, हम सब आपको बताते जाएंगे। नोटिस तो बता दिए बेटा, 2 से 5 तारीख तक जो एग्ज़ाम होने वाला है टियर 2, उन सब को टियर 3 देना है, जो 22 नवंबर को होने वाला है। उन्होंने कहा जो टियर 1 पास किया वो टियर 2 और टियर 3 देगा। 5 तारीख को ख़त्म होगा टियर 2 और 22 तारीख को टियर 3 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बहुत कम दिन बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब देखिए हेमंत, आप क्या पूछ रहे हो? ये बात हमसे पूछोगे कि आप SSC से पूछोगे, ये बताओ तो। इसीलिए बेटा आपको, हाँ, बिहार SI का प्रिपरेशन करा रहे हैं, बहुत अच्छा बैच बन रहा है हमारे यहाँ पे, आप उसमें एडमिशन ले लो। हम लोग तो बस KD लाइव में आप काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, KD कैंपस तो पूरा बंद हुआ पड़ा है। कोविड में सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स बंद हुए हैं और सबसे लास्ट में कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। हमारे यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं तो पूरा कोचिंग सेक्टर बेरोजगार हुआ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको ये विश्वास होता है कि यहाँ कोचिंग सेक्टर वालों ने बहुत कमा के अंदर रखा हुआ है, जबकि देखा जाए तो सब टीचर्स, सारे स्टाफ बिल्कुल बहुत बुरी हालत में। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो लैंडलॉर्ड्स को के खिलाफ भी कोई भी एक एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप लैंडलॉर्ड्स का भी कहना भाई हमें पूरा रेंट चाहिए। ठीक है, पुलिस भी उनका साथ देती है जनरली देखा जाए, क्योंकि पुलिस और लैंडलॉर्ड दोनों एक ही मोहल्ले में रहना है भाई, हम तो बाहर के लोग हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही बात है कि हमारे स्टाफ, चाहे कोचिंग सेक्टर के टीचर्स हो, कोचिंग सेक्टर के स्टाफ हो, कोचिंग सेक्टर के मालिक हो, सब लोग परेशान है बेटा, और आप लोग भी परेशान हो। ठीक है जतिन, मेरे यहाँ पे KD लाइव चल रहा है। KD लाइव में बहुत बढ़िया टीम जो हमारे साथ जो ऑफलाइन में था वो हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखो स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो दिनेश, अब तो CET में स्टेनोग्राफर में मैथ्स होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं। ठीक है ना, इसीलिए अभी CET का कुछ नहीं कह सकते, और आप लोग सिर्फ SSC के नोटिस का ही इंतज़ार कर सकते हो। बाकी लोग जो भी इधर उधर से खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, वो सब सुनी सुनाई खबरें। ठीक है, हम लोग अभी लाइव KD लाइव में मैं पढ़ा रही हूँ। KD लाइव में हमारा हर चीज़ का बैच है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या किसी भी चीज़ का बैच हो, UP का हो या बिहार SI का हो, सारे सारे बैचेस हम लोग वहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है, टियर 3 का बैच, अब देखो टियर 3 का बैच जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो टियर 2 के बाद हम टियर 3 लाते थे और करीबन हमें 2 महीने का समय बहुत आराम से मिलता था। लेकिन इस बार तो टियर 2 और टियर 3 दोनों की तैयारी आपको साथ में करनी पड़ेगी। KD लाइव में चलती बेटा, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो आप प्ले स्टोर से। CGL का भी बैच है, कल आ रहा है, आज आ चुका है। मैथ्स का क्लास कल हुआ है, आज रीजनिंग का क्लास था, GS का क्लास था, और कल मेरा इंग्लिश का क्लास होगा। कल रात को 10 बजे मैं डेमो दूंगी आपको, और बहुत अच्छा बैच बन रहा है वो। ठीक है, बताइए। CTET और टेट का बहुत जल्दी लेके आएंगे बेटा। UPSC में
यूपीएसआई में बेटा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ आएगा ही नहीं, आपको मैं बता दूं। सीपीओ बेटा, सीपीओ का क्या बताऊं मैं, सीपीओ में बहुत इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप पढ़ो उसके बाद वो खुद पता चलेगा सीपीओ में हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है दिनेश, सिर्फ आपको शादी नहीं करनी है बेटा, शादी सबको करनी है ना। आप सबकी उम्र में मुझे एक खाली बहुत अफसोस होता है कि आपके एज में अभी तक आप लोग खुशी खुशी रहते हैं, नौकरी पाके शादी वादी कर लिए होते हैं, लेकिन अभी आप लोग जितना परेशान हैं, मैं आप लोग की परेशानी समझती हूँ। अब आप बताइए ना मैं क्या करूँ। एनटीपीसी देख लो, अब एनटीपीसी के बारे में तुम्हें क्या बताऊँ, सबको पूरा अच्छे से पता है एनटीपीसी का क्या हाल है। ठीक है, इसीलिए अब आप लोग जो मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हो ना बेटा, वो आप एसएससी से करिए कि कैसे चेंज करें, क्योंकि चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। पेमेंट अगर वापस हो गया बैंक की गलती से, तो फिर आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट पेमेंट, विदाउट सिग्नेचर और विदाउट फोटो कभी भी फॉर्म एक्सेप्ट होता नहीं है ना। तो फिर उसको कैसे एक्सेप्ट कराया जाए, क्योंकि आप यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म आ रहा है ऑप्शन में, है ना। उसके बाद आप कह रहे हो सीजीएल का टीयर 3 का 2018 का रिजल्ट कब निकलेगा, बेटा ये हम तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप दिल्ली पुलिस वो आप लोग एसएससी करिए। अच्छा, दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं बेटा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार हम पिछले 4 साल से कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं दिल्ली पुलिस में जाना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये आया भी है फॉर्म कब, तो कोविड-19 के समय में। ठीक है, और उसमें भी आप लोग से मांग लिया है वो लाइसेंस 4 व्हीलर का, तो वो आपको 4 व्हीलर का लाइसेंस लड़कों के लिए मैंडेटरी है ये जानना, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लो किसी भी तरीके से। और कुछ आशीष, कोविड-19 में केडी लाइव में जो हम पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वो 10 गुना कम फीस में पढ़ा रहे हैं जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसीलिए हमें भी अपने स्टाफ, अपने टीचर्स को पेमेंट करना पड़ता है, इंफ्रा को पेमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पर ना कोई लैंडलॉर्ड छोड़ रहा है पैसा, ना कोई पैसा छोड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पैसा छोड़ने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, और कमाई का ज़रिया कुछ नहीं है किसी का। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, जल्दी जल्दी मेहनत करो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप लोग पढ़ाई शुरू करिए, और कल मिलते हैं, कल रात को 10 बजे मेरा क्लास रहेगा इंग्लिश स्पेशल। और अभी तो फ़िलहाल 2-3 क्लासेस आपके यूट्यूब केडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में डेमो चलेगा। आप खुद देखना कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के साथ साथ हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो या एसएससी हो, आप सब का काम हम लोगों ने इतना कम कर दिया है कि हम सभी टीचर्स पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में, बहुत कलर्ड पीडीएफ फॉर्म में बहुत अच्छे से आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, और बाकी तो बेटा हम लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ही कुछ कर सकते हो। आप लोग बात करिए आगे, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे, जैसे बोलेंगे वैसे करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ बेटा सबका चलेगा, दिल्ली पुलिस का टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।